गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने कोण अर्थात शंकु से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम कोण से ही रिलेटेड कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। दोस्तों, आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट या इससे आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए चलते हैं हम लोग आज के अपने इस सेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग आज की सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, बेलन का व्यास 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इस बेलन के समान आधार एवं ऊंचाई वाला एक शंकु काटा गया है, तो शेष बचे हुए ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए चलिए हम लोग थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए, यह एक बेलन है, बेलन के बारे में दे रहा है ना, यह एक बेलन है। ठीक है, बेलन का जो है वो हमारा व्यास अर्थात ये पार्ट और बेलन का व्यास दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है समान आधार का और समान ऊंचाई का, अर्थात ये इसका आधार है। ठीक है, ये इसका आधार का समान और इसकी ऊंचाई के समान एक शंकु जो है इससे काटा गया है। मान लीजिए यह शंकु इससे काट कर किया गया है, तो बोल रहा है शेष जो बचा हुआ भाग है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें बेलन का तो मालूम है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। सबसे पहले इस बेलन का क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात 2 पाई आर एच प्लस इसका इस भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस। अब देखिए दोस्तों, यह जो चूंकि कट गया है, एक साइड तो इसका आधार कट गया है ना, लेकिन यहाँ जो हमारा शंकु बना है तो ये भाग का क्षेत्रफल तो होगा ना, अर्थात ये वाला क्षेत्रफल क्या है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, यह जो है हमारे इस ड्राइंग का जो है वो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये हट जाएगा और ये बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए अभी हमें देखिए बेलन का जो है, हमें बेलन का जो आर है वो 8 सेंटीमीटर है, बेलन का जो एच है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें शंकु के लिए देखिए, शंकु का भी जो आर है वो सेम होगा क्योंकि समान आधार है, अर्थात शंकु के लिए भी आर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और यल का मान आपको पता है, देखिए इसकी ऊंचाई भी सेम होगी क्योंकि यही है ना, समान ऊंचाई भी है, तो हम लोग को एल का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो एल का मान ज्ञात करने के लिए एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अर्थात रूट के अंदर जब जाएंगे तो आर स्क्वायर अर्थात 8 का स्क्वायर अर्थात 64 प्लस एच स्क्वायर, एच का मान कितना है 15, 15 स्क्वायर 225। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए और ऐड करके आप निकाल लीजिए, अर्थात ये क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर इसका तिर्यक ऊंचाई हो गई। अब हमें एल का मान भी मालूम है। ठीक है, तब अब हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि इसमें हमें मान रखकर निकालना है। चलिए आप आराम से निकाल लीजिए, इसे मान पुट करते हैं 2 पाई आर एच। ठीक है, तीनों में से क्या कीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन ले लीजिएगा पाई आर, तो इसमें बचेगा 2h प्लस इसमें बचेगा r प्लस इसमें बचेगा यल। ठीक है, मान रखते हैं हम लोग 22/7 गुने 8 इंटू 2h, मतलब 2h का मान 15 दूनी 30 प्लस r का मान 8 प्लस 17। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 22/7 गुने 8, इसको ऐड कीजिए तो 17 और 8 25, 25 और 30 अर्थात कितना हो गया 55। ठीक है, अब इसे आप गुना करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यह जो है हमारे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ गया। दोस्तों, इस
इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कोई फिगर बन रहा है, कोई भी चीज़ ड्रा हो रहा है, तो इसका कौन सा पृष्ठ जो है वो कट रहा है और कौन सा पृष्ठ जो है वो बढ़ रहा है। बस ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक 30 गुने 32 गुने 40 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ से 4 एक समान शंकु इस प्रकार काटे गए हैं कि इनके आधार घनाभ की सतह पर स्थित हैं, जिसकी त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। तो शेष बचे हुए ठोस का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने फिगर ड्रॉ कर रखा है। देखिए, यह एक घनाभ है और इससे जो है 4 शंकु काटे गए एक समान, ठीक है, जो कि इसके आधार पर स्थित है। ठीक है, हमें जो है इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की मान दी गई है। तो हमें जो बोल रही है जो बचा हुआ क्षेत्र होगा इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, तो चारों से 4 शंकु का बक्ष सतह का क्षेत्रफल तो बढ़ेगा, क्योंकि देखिए ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, लेकिन सर्कुलर जो होल बनेगा दोस्तों, जो वृत्तीय होल बनेगा, इसका क्षेत्रफल जो है वो घटेगा। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस फिगर के लिए। ठीक है, इस फिगर के लिए हो जाएगा सबसे पहले इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात 2 इंटू LB BH प्लस LH प्लस, ठीक है, 4 शंकु है तो चारों का बक्ष सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है अर्थात 4 पाई RL माइनस, इसमें से क्या हुआ, चार वृत्तीय होल्स बन रहे हैं ना, इसका क्षेत्रफल जो घटेगा अर्थात 4 पाई R स्क्वायर माइनस में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जो है सभी का मान रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए रखते हैं 2 इंटू, जब गुना कीजिएगा इसे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 960 प्लस 1280 प्लस 1200 इंटू प्लस 4, इसमें दोनों में क्या कीजिए दोस्तों, आप 4 पाई R कॉमन ले लीजिए। तो इसमें क्या बचेगा, जब हम लोग 4 पाई, इसमें L छूट गया दोस्तों, 4 पाई R कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, L माइनस R। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6880 माइनस 4 पाई का मान रखिए 22/7 गुने R का मान तो दिया हुआ है 10.5 अर्थात 105/10 भी आप इसको लिख सकते हैं इंटू L माइनस R। ठीक है दोस्तों, तो L कितना हो जाएगा दोस्तों, चूंकि R और H का मान निकाला दिया हुआ है तो अब आप इससे जो है L का मान निकाल लीजिए। L का मान जो है वो 17.5 होगा माइनस 10.5। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना बाकी है दोस्तों, सॉल्व कीजिए। माइनस इसको देखिए आप कट कीजिए, जब आप इसको कट कीजिएगा तो 7 से कट कीजिए इसको, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 4 को कट लीजिए 2। इसको जब आप पूरी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 22 गुने 3 गुने, इसको जब हम घटाएंगे 17.5 में से 10.5 तो बचेगा क्या हमारा 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 7804 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है हमारे इस बचे हुए ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दीजिए, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। आपको मेन रूप से कॉन्सेप्ट देखना है दोस्तों कि अगर हमें इस तरह का फिगर दिया है उस कंडीशन में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मालूम है तो ये आपकी ज़रूरत नहीं है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिज्या 24 सेंटीमीटर ऊंचाई 32 सेंटीमीटर का एक लंब वृत्तीय शंकु बराबर तथा ऊंचाई तथा आधार के समानांतर 3 कट के द्वारा 4 भागों में बांटा जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। दोस्तों इसके लिए भी हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। देखिए, मान लीजिए एक शंकु है, ठीक है, यह एक शंकु है
इसका जो ऊंचाई है और यह जो आधार है इसके समानांतर इसे 3 कट के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। मतलब एक कट यहाँ से लगा लीजिए, दूसरा कट यहाँ से लगा लीजिए, तीसरा कट यहाँ से लगा लीजिए। ठीक है, ये जो है 3 कट के द्वारा 4 भागों में 1 2 3 4 भाग में डिवाइड हुआ है। दोस्तों अगर ये सब जो है वो अलग अलग होगा तो कैसा दिखेगा, ये पहला कट दिखेगा, दूसरा कट जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें भी जाएगा, तब ये दूसरा कट हो जाएगा। उसी तरह से ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा कट हो जाएगा और यह जो है हमारा चौथा कट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो कट लग जाएगा, ये पहला पार्ट है दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट है दोस्तों। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये तो हमने कट फिगर समझ लिया कि ऐसे जो है बराबर बराबर ऊंचाई में जो है इसे बांटा गया है। ठीक है, 3 कट के द्वारा 4 भाग में डिवाइड किया गया और ये मैंने जो है अलग अलग जो पार्ट बनेगा उसको बस फिगर बनाया है। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि बराबर ऊंचाई का टोटल ऊंचाई कितना है, 32 सेंटीमीटर है। तो अगर 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो जो इसकी ऊंचाई होगी, प्रत्येक की ऊंचाई होगी, इसका जो ऊंचाई होगा वो 8 सेंटीमीटर का होगा, चूँकि 8 चौक 32, 4 बराबर भाग में बांट रहा है। दूसरा वाला जो होगा वो ये पूरा अगर ऊंचाई है तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, टोटल 24 हो जाएगा। और जो चौथा है वो तो पूरा 32 है ही। मतलब यह जो है हमारे ऊंचाइयों का अनुपात है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1:2:3:4। मतलब यही तो बट रहा है ना। ठीक है, इसका जो ऊंचाई का अनुपात होगा दोस्तों वही इसके त्रिज्या का भी अनुपात होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रहा है वैसे वैसे त्रिज्या भी तो इसकी छोटी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है। ठीक है, तो जो हमारा ऊंचाई का अनुपात है यही हमारे त्रिज्या का भी अनुपात होगा। जब त्रिज्या का अनुपात सेम होगा दोस्तों तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है ऊंचाई त्रिज्या कितनी, सबसे बड़ी त्रिज्या दी हुई है, चूंकि ये पार्ट का त्रिज्या हमें दिया हुआ है जिसका मान कितना है, 24 है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि 4 यूनिट का मान कितना दिया है हमें, 24। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो 6 है। ठीक है, इसकी जब 6 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 6 हो जाएगा, क्योंकि ये दो पार्ट जो है ये कट रहा है और इसी से तो कट रहा है ना, तो इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट है तो 6 दूनी 12, अर्थात यह और इस पार्ट का जो है वो 12 हो जाएगा। इस पार्ट और इस पार्ट का जो है वो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वक्र पृष्ठ जो बढ़ रहा है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बढ़ रहा है वो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये और ये 6 वृत्तीय पार्ट बढ़ रहा है। ये तो हमारे पास पहले से ही है, तो 6 तो बढ़ रहा है दोस्तों, अर्थात बढ़ रहा है कितना, देखिए पहला ये और ये दो वृत्तीय, दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का त्रिज्या क्या है, 6 है, अर्थात बढ़ रहा है 2π6 का स्क्वायर प्लस उसी तरह से दूसरा वाला बढ़ रहा है 2πr स्क्वायर, जानते हैं ना दोस्तों, वही है ये 2πr स्क्वायर। ठीक है, चूंकि ये 1 2 है इसलिए हमने इसे 2 से गुना किया है। उसी तरह से 12 का स्क्वायर प्लस 2π 18 का स्क्वायर, ये बढ़ रहा है, मतलब बढ़े हुए। अब आपको वृद्धि ही तो ज्ञात करनी है ना, तो वृद्धि तो इतनी की हुई। ठीक है, वृद्धि गुने 100 बटा जो पहले का था, पहले का कितना था, इसका टोटल क्षेत्रफल था πr/l प्लस πr स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों से जो है आप πr कॉमन ले लीजिए। ठीक है, πr जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, l प्लस r। ठीक है, l प्लस r हम लोग जो है, अब l प्लस r है, r का मान मालूम है आपको, त्रिज्या का मान मालूम है 24 और ऊंचाई का मान भी आपको मालूम है, तो हम लोग को l निकाल लेंगे। तो l जब आप निकालिएगा तो 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, इससे जब आप निकालिएगा तो
1600 अर्थात निकल के आएगा क्या 40 सेंटीमीटर। एल का मान मालूम है, तो यहाँ पर हम लोग जो है डायरेक्ट इसका मान पुट कर देते हैं दोस्तों। जब आप इसका मान पुट कीजिएगा तो हो जाएगा पाई इंटू 24 इंटू 40 प्लस 24। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इससे क्या कीजिए, 2 पाई सबसे कॉमन ले लीजिए। जब हम लोग 2 पाई सबसे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। उसमें से भी हम लोग क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में है। जब आप लोग 6 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई इंटू 36 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है, बटा 24 गुने पाई गुने 24 गुने 64 और गुने 100। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 इसको और कट करते हैं हम लोग तो 6 छक 36, 6 छक 24। ठीक है, अभी भी ये कट हो रहा है दोस्तों। ये 2 से कट कीजिए 4 को, 2 इसको कट कीजिए 3 से। ठीक है, अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा क्या 21 बटा 32 गुने 100, मतलब 525 बटा 8, 525 बटा 8% की वृद्धि हुई है। दोस्तों आप ये कैलकुलेशन खुद भी कर दे सकते हो दोस्तों। यदि आपको कैलकुलेशन सही नहीं दिख रहा हो, साफ साफ ना दिख रहा हो तो टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों। बस आप इसे देखिए दोस्तों कि यह हमने कैसे निकाला है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दीजिए, बल्कि आप ये देखिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा कौन सा पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है बढ़ रहा है और कौन सा पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो घटेगा। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ा पेचीदा पिच हो गया है, क्वेश्चन बढ़ रहा था दोस्तों, इसलिए मुझे समझाने में इतना लगा। ठीक है, आप सिर्फ इसे समझिए और कैलकुलेशन जो है दोस्तों खुद से कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को और एक नए कॉन्सेप्ट को। दोस्तों हम लोग आज की सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का एक समकोण वृत्तखंड को इस प्रकार शंकु बनाने के लिए मोड़ा जाता है कि इसके दोनों अंतः त्रिज्याएं आपस में जुड़ जाए। फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि जो है वो वृत्तखंड है, ठीक है, समकोणीय वृत्तखंड है, अर्थात ऐसा होगा। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या r है, ठीक है, ये भी r होगा क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है ना। ठीक है, ये समकोण है। ठीक है, इसे जो इस तरह से मोड़ते हैं कि इसका जो ये पार्ट है और ये पार्ट है ये आपस में जुड़ जाते हैं, तभी आपस में जुड़ जाएंगे तो ये एक शंकु का निर्माण करेंगे ऐसा। ठीक है, तो इसका यही पार्ट तो जुड़ा है ना, अर्थात ये r है, अर्थात इसकी त्रिज्या ऊंचाई कितनी हुई r है, और मान लेते हैं कि इसकी जो ये आधारीय त्रिज्या होगी, ठीक है, इसे हम लोग r1 मान लेते हैं। तो आप देखिए इसका जो ये चाप की लंबाई है, इसका जो है आधारीय त्रिज्या के आधारीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, अर्थात शंकु के वृत्तीय भाग का एरिया और चाप की लंबाई इक्वल होगी। ठीक है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई r1, चूंकि हमने इसे r1 माना है, बराबर क्या है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई r। ठीक है, या फिर आप इसे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, आप लिख सकते हो r1 बराबर 1/4 r। ठीक है, क्योंकि ये जो है समकोण था, समकोण है तो 90 डिग्री होगा, 90 बटा 360 को 1/4 लिख सकते हैं हम लोग, अर्थात r1 बराबर क्या लिख सकते हैं r/4, अर्थात इसका मान जो है r1 का मान जो है वो r/4 हो गया। अब r/4 आपको मालूम है r1 का मान, और हमें क्या बोल रहा है इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r l। ठीक है, पाई का मान पाई रखिए, r का मान जो है यहाँ पे त्रिज्या का मान जो है क्या होगा r/4, l का मान क्या है r। ठीक है, अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई r²/4, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा पेचीदा था दोस्तों, लेकिन देखिए ये कितने ही शॉर्ट तरीके से बना है यदि आपको यह कॉन्सेप्ट मालूम है तब। ठीक है दोस्तों, आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए नए टॉपिक, नए नए क्वेश्चंस और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे इस तरह के कॉन्सेप्ट और मेथड को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए
ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।